बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की, साईं भोले भंडारी की, दुख हरणी द्वारिका माई की। अब हम साईं बाबा का प्रवचन इस पर करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगी राज, प्रब्रह्म श्री सत्यानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की, इसी पर प्रवचन होगा। अनंत कोटि किसे कहते हैं? अनंत कोटि का मतलब होता है जो अनंत ब्रह्मांडों का नायक यानी मालिक है, उसे अनंत कोटि कहा जाता है। जो पूरी दुनिया ब्रह्मांड का मालिक है उसे अनंत कोटि कहा जाता है। यही शब्द साईं बाबा में लगा है, यही शब्द साईं बाबा में लगा है कि भाई हम साईं बाबा को अनंत कोटि और दुनिया का मालिक कैसे कह सकते हैं। इसका हम प्रवचन कर सिद्ध करेंगे कि भाई कैसे साईं बाबा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। अनंत कोटि का मतलब एक दोहा से उदाहरण कर रहा हूं। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। अभी इस दोहा से समझ में आ जाएगा कि अनंत कौन है और पनिहारी क्या है और न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी कैसा है, ये मालूम हो जाएगा इसे। कबीरा कुआं एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कुआं, कुआं का मतलब होता है मालिक, माने पूरा दुनिया का मालिक एक है। कबीरा कुआं एक है, माने कबीरा कुआं एक का मतलब कि पूरे दुनिया का मालिक एक है। और कुआं माने पानी, कुआं माने मालिक, इसका उदाहरण किया गया है। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। माने परमात्मा का अंश जो है न्यारे न्यारे बर्तनों का मतलब हर दिलों में, हर दिलों में कौन अंश है? आत्मा रूपी अंश जो है पानी है। उस कुआं का हम लोग जितने व्यक्ति हैं, जितने माई है, भाई है, उस परमात्मा का अंश आत्मा रूप में आपके भीतर बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम उसी कुआं का एक बूंद है जो हमारे हृदय में आत्मा है, और उसी कुआं का माने उसी मालिक का हम अंश है। अंश हर दिलों में है। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, माने उसी में से हम पानी एक बूंद अपने शरीर में डाल लिया हो और वही बूंद से हमारा जीवन चल रहा है। अभी आत्मा रूपी बूंद निकल गई तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी को साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक किसको? इसको कबीरदास जी ने कहे हैं कि कबीरा कुआं एक है, माने मालिक एक है। और उसी को साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक। जो सबका मालिक एक है उसी का बोध हमारे अंदर आत्मा रूप में सबके हृदय में निवास करता है। वो आत्मा कोई हमारा न्यारे न्यारे बर्तनों में, माने आपके हृदय में वो बर्तन है, पानी
एक का एक, उस कुआं का एक अंश है। इससे सिद्ध हुआ कि नहीं? कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। इससे सिद्ध हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इसके मतलब ये हुआ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जब यह भूत जो है, सुनिए, जो हमारे अंदर आत्मा का बोध है, जब वो कुआं से फिर जाकर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुआं बन जाएगा। एक बूंद कुआं में से निकाल लिया और उस कुआं में फिर छोड़ दिया तो वो बूंद क्या हो गया? कुआं हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो कुआं हो गया अनंत कोटि। जब ये बूंद परमात्मा की भक्ति कर कर उस परमात्मा रूपी कुआं से मिल जाता है तो एक हो जाता है। जब एक हो जाता है तो वही ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो मालिक से जब आपकी आत्मा मिल जाएगी, जैसे गंगा समुद्र से मिलकर समुद्रवत हो जाती है, जैसे सरजू नदियां समुद्र से मिलकर समुद्रवत हो जाते हैं, उसी तरह से हम सब परमात्मा रूपी कुआं से मिलकर एक हो जाते हैं तो हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के मालिक हो जाते हैं। बेटे बच्चे, जब हम मालिक हो जाते हैं तो इसी पर बाबा का कहा गया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजा अधिराज योगी राज, राजा अधिराज योगी, जो परमात्मा से एकत्व भाव प्राप्त कर लिया है वह अनंत कोटि का ब्रह्मांड है, मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजा अधिराज योगी राज परब्रह्म, योगी राज का मतलब होता है हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, उसे योगी राज कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी परमात्मा से आत्मा जुड़ी नहीं है वो योगी राज नहीं है। योगी राज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजा अधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सत्यानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद उसे कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। उसमें सच्चित आनंद के कारण वो सच्चिदानंद, उसके पास आनंद की अलावा कुछ है ही नहीं। और उस आत्मा उस सच्चित आनंद से जुड़ जाती है, उसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजा अधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सतना। परब्रह्म का मतलब है उस पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया। साईं बाबा भी परब्रह्म है, इसीलिए साईं बाबा को परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजा अधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सत्यानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। माने जो व्यक्ति परमात्मा से मिलकर एक आकार हो जाता है उसे बोला जाता है परब्रह्म, परमात्मा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, साईं भोले भंडारी की जय।